बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर सिटी कॉलेज की तरफ से। प्यारे तलबा, हम बात कर रहे थे तशबीह के हवाले। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि तशबीह का जो मौजू जो हमने शुरू किया था ये मुकम्मल हो जाए, फिर हम बाकी अरकान की तरफ बढ़ें। तो हमने बात की, उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमने तशबीह के हवाले से बात की कि तशबीह क्या है, उसकी तारीफ़ बात की, इसके लुग़वी मानी, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मिसल करार देना, किसी की तरह बताना तशबीह कहलाता है। और इसकी तारीफ़ में किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मिसल, किसी सिफ़त या सिफ़ात की वजह से करार देना तशबीह कहलाता है। इसकी हमने मिसाल पढ़ी इस लेक्चर नंबर 3 में कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है। फिर इसके साथ हमने 2 मिसालें और बात की, तो उन मिसालों से किसी हद तक हमें समझ आया कि इनमें अराकीन तशबीह कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने बताया कि इन अराकीन का इस्तेमाल आपकी तशबीह में नज़र आता है। इन अराकीन की मदद से हम पहचान पाते हैं कि हमारे तशबीह में जो मयार है वो पूरा उतरता है कि नहीं। तो हमने देखा कि इस मिसाल में भी और दीगर मिसालों में भी ये अराकीन का इस्तेमाल किस तरह किया गया। तो आज के लेक्चर में भी हम चंद मिसालें और फिर आखिर में चंद अहम नुकात पे बात करेंगे। अगर आप उन नुकात को समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तशबीह की बखूबी समझ आ जाएगी। तो हम बात करेंगे इनके अराकीन की सरसरी सी। तो मुशब्बा की बात हम कर चुके हैं। मुशब्बा से मुराद वो चीज़ जिसको किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए, मुशब्बा कहलाती है। दूसरा रुकन इसका मुशब्बा। हमारी बात हो चुकी मुशब्बा से मुराद वो दूसरी चीज़ जिससे किसी को मिसाल दी जाए, उसे मुशब्बा कहा जाता है। और ये दूसरी चीज़ अपनी सिफ़त में, खूबी में जामे होती है, नुमायाँ होती है। और तीसरा रुकन हमारे पास मौजूद है जी, वजह शुबा, यानी वजह क्या, तशबीह देने की ज़रूरत क्या थी, इसमें बयान किया जाता है। और रुकन नंबर 4 हमारे पास है हरफ तशबीह। हरफ तशबीह में वो हरूफ इस्तेमाल होते हैं जो मदद देते हैं तशबीह को मुकम्मल करने में, और ये काफ़ी अहम है तशबीह में। इसके बाद रुकन नंबर 5 गर्ज़ तशबीह, जो कि फ़िक्रे में, शेर में मौजूद तो नहीं होता, लेकिन लिखने वाला और पढ़ने वाला उसको समझता है कि गर्ज़ या मकसद क्या था इस तशबीह के देने का। तो हमने चंद मिसालें पढ़ी। आज कुछ मिसालें पढ़ने के बाद हम उन अहम नुकात की तरफ बढ़ेंगे जो कि तशबीह के लिए ख़ास आम हैं, जो हमें मदद देते हैं कि तशबीह को किस तरह समझा जा सकता है और याद रखा जा सकता है। आज के स्लाइड में हमारे पास जो मिसाल मौजूद है, एक खूबसूरत शेर, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इस शेर में भी मुमासलत दी गई है। इसके साथ ही हमने स्लाइड में आपके सामने बयान कर दिया, एक टेबल मौजूद है जिसमें इन तमाम अरकान को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि तशबीह के हर रुकन इस शेर में किस तरह मौजूद है। तो इस शेर को दोबारा पढ़कर हम इन अराकीन की तरफ बढ़ते हैं। शेर बयान किया गया, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमें समझने की होती है, पहला रुकन मुशब्बा, कि क्या चीज़ है हमारे पास मौजूद जिसको हम तशबीह देना चाह रहे हैं। तो ये पहला रुकन इस शेर में अगर हम बात करें तो क्या है वो पहला रुकन हमारे पास पहले मिसरे में इस्तेमाल हुआ, अहले ईमा, यानी मोमिनीन, मोमिन मुसलमान, ईमान वाले। मिसाल दी गई है उनके हवाले से, तो उनको तशबीह दी गई है। क्या फरमाया गया है, जहाँ में यानी दुनिया में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, यानी अहले ईमान हमारा मुशब्बा ठहरा, जो हमें किसी दूसरी चीज़ से तशबीह करके वाज़ेह किया जाएगा। तो अहले ईमान हमारे पास मुशब्बा है, और इसकी तशबीह किस चीज़ के साथ दी गई वो मुशब्बा कहलाएगा। तो तशबीह दी गई खुर्शीद से, खुर्शीद यानी सूरज से। तो अहले ईमान को तशबीह दी गई, मुशब्बा ठहरा हमारे पास खुर्शीद। और इसमें से वजह क्या, हमने क्यों मिसाल दी अहले ईमान को शायर की, इसमें गर्ज क्या थी। तो उसमें वजह हमारे पास नज़र आती है कि डूबना और फिर निकलना, अरूज व ज़वाल, यानी इनका बार बार बुलंदी की तरफ बढ़ना।
अहले ईमान अपने ईमान की मदद से ज़िंदगी में बार बार अरूज की तरफ जाते हैं और कभी भी अपने ज़वाल पर मुतमईन नहीं हुआ करते। तो इसी सिफ़त को बयान करने के लिए उन्होंने मुशब्बा खुर्शीद का इस्तेमाल किया कि जिस तरह सूरज हमेशा तलू होने के बाद गरूब होता है और गरूब के बाद दोबारा तुलू हुआ करता है, और इसी तरह वो कहते हैं जी मोमिनीन अहले ईमान भी कभी भी अपने ज़वाल पर मुतमईन नहीं होते, बल्कि वो हमेशा दोबारा उभरने की, बुलंद होने की, अरूज पाने की तगोदो में लगे रहते हैं। तो ये वजह है इसमें जो बयान की गई शेर में हमारे पास तशबीह का तीसरा रुकन इसमें पूरा उतरता है, डूबना और फिर निकलना। अब इसमें हरफ तशबीह जिसका बार बार मैं कह चुका कि एक अहम चीज़ है तशबीह में, वो क्या इस्तेमाल हुआ है, वो है सूरत। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, सूरत से मुराद की तरह के जैसे, यानी अहले ईमान खुर्शीद की तरह जीते हैं। तो इससे वाज़ह हुआ कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह हमें बयान किया गया ताकि हम समझ सकें कि तशबीह किस चीज़ से दी जा रही है। तो अहले ईमान को तशबीह दी गई खुर्शीद के साथ, और हरफ तशबीह हमारे पास इस्तेमाल हुआ सूरत। और आखिरी चीज़, आखिरी रुकन जो इस बात का, मैं पहले भी इस बात पे आपको बता चुका कि गर्ज़ तशबीह ये कारीन या लिखारी जानते हैं, हम उसको पढ़ कर अखज़ करते हैं कि इसमें गर्ज़ क्या थी, मकसद क्या था इस तशबीह को देने का। तो आज के इस शेर में हमारे पास जो मिसाल दी गई अहले ईमान को सूरज के साथ उसके डूबने और फिर उभरने की तरफ, तो इसमें गर्ज़ ये थी कि अहले ईमान के अरूज व ज़वाल को वाज़े किया जा सके, उनकी इस आदत की तरफ, इस जद्दोजहद की तरफ ध्यान दिलाया जा सके कि वो कभी भी अपने ज़वाल और पस्ती पर मुतमईन नहीं रहते, बल्कि वो आगे बढ़ने की तगोदो में, जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ये गर्ज थी इस तशबीह को बयान करने की। तो ये तशबीह हमारी मुकम्मल हुई। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें जो अहम नुकात हैं हम उसकी तरफ बढ़ेंगे कि कौन कौन से अहम नुकात हैं जो जान लेना हमारे लिए खासा अहम है तशबीह को समझने के लिए। तो ये स्लाइड पर भी आपकी सहूलत के लिए मैंने बयान कर दिए कि जो अहम नुकात हमारे पास जो अभी तक हमने इस मौजू पर बात की है उसमें मौजूद हैं। तो उनमें से ये अहम नुकात हम अगर अज़बर कर लें, देख लें, तो इंशाअल्लाह हमें तशबीह की बेहतर समझ आ जाएगी। तो तशबीह में जो अब तक हमने बातें की उनमें से सबसे पहला रुकन जो हमारे पास अहम नुक्ता मौजूद है, जो हमने बात की कि तशबीह के लुग़वी मानी क्या हैं। तशबीह के लुग़वी मानी मिसल करार देने के या मुशाबह करार देने के, ये पहला अहम नुक्ता। और दूसरी बात, इस्तिलाह में एक चीज़ को किसी मुश्तरका सिफ़त की बिना पर दूसरी चीज़ जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। तीसरा अहम नुक्ता, तशबीह में सबसे बुनियादी चीज़ मुश्तरक खूबी का पाया जाना होता है। यानी तशबीह में सबसे अहम और बुनियादी चीज़, दोनों चीज़ों में जिनको हम मुमासलत दे रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं, उनमें मुश्तरक खूबी होना ज़रूरी है, लाजमी है, जो हम बयान करने जा रहे हैं। रुकन नंबर 4 जो अहम नुक्ता हमारे पास है, इस मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाने का नाम तशबीह कहलाता है। यानी जो सिर्फ मुश्तरक है, उस मुश्तरक खूबी की बिना पर हम एक चीज़ को दूसरी के मानंद करार देंगे तो ये तशबीह कहलाएगा। इसके बाद पांचवा अहम नुक्ता हमारे पास जो मौजूद कि दूसरी चीज़ में वो खूबी जामे होगी, नुमायाँ होगी। ये बार बार मैं कह चुका कि जिससे हम मिसाल दे रहे होंगे, जैसे जितनी भी मिसालें हमने बात की उनमें ये बात वाज़े हुई कि मुशब्बा दूसरी चीज़ हमेशा उस खूबी में जामे होती है, नुमायाँ होती है, जिससे मिसाल दी जाती है। और छठा अहम नुक्ता कि हमारे पास अरकान तशबीह 5 हुआ करते हैं। ये 5 जो आपके सामने लिख रखे हैं, बार बार इसका तज़किरा कर चुका ताकि आपको याद हो जाए, आप इनको समझ जाएं। ये 5 अरकान तशबीह के मुशब्बा, मुशब्बा, वजह शुबा, हरफ तशबीह और गर्ज़ तशबीह, ये 5 अरकान तशबीह के होते हैं। 7वां नुक्ता हमारे पास मौजूद है जी, मुशब्बा क्या है। मुशब्बा वो चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार दिया जाए।
یعنی پہلا رکن، مشبہ وہ چیز جسے دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے۔ 8واں نقطہ، مشبہ با۔ مشبہ با وہ چیز جس سے پہلی چیز کو تشبیہ دی جائے، وہ چیز جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ با کہلاتی ہے۔ 9واں پوائنٹ ہمارے پاس وجہ شبہ۔ وجہ شبہ وہ مشترک خوبی جو دونوں چیزوں میں پائی جائے، جو مشبہ اور مشبہ با میں پائی جائے، وہ مشترک خوبی وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ اور ہمارا 10واں اہم نقطہ کہ حرف تشبیہ وہ حروف جو کہ دونوں مشبہ اور مشبہ با میں شبیہ کا تعلق پیدا کریں۔ حروف تشبیہ وہ حروف جو مشبہ اور مشبہ با میں تشبیہ کا تعلق پیدا کریں، جیسا کہ ہم نے مثالوں میں بھی پڑھا کہ یہ الفاظ اس نوعیت کے آتے ہیں، کی طرح، مانند، سی، سا، جیسا وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے حرف تشبیہ۔ اور اس کے بعد غرض تشبیہ وہ مقصد یا مقاصد جن کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہم تمام مثالوں میں اس کی بات کر چکے کہ غرض ہونا ضروری ہے، اور غرض لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں سمجھتے ہیں کہ کس غرض سے دی گئی، تو یہ غرض جو ہے یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ غرض سے تشبیہ سے مراد وہ مقصد جو آپ نے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس کے بعد کہ مشبہ اور مشبہ با جو بہت بنیادی رکن ہیں تشبیہ کے، ان دونوں کو ملا کر طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، مشبہ اور مشبہ با دونوں کو ملا کر طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 12 اہم نکات، اگر ان نکات کو آپ دوبارہ بار بار دہرائیں اور اچھے سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو تشبیہ کی واضح صورت میں سمجھ آ جائے گی۔ امید ہے جتنی مثالیں اور نکات ہم نے بات کی تشبیہ کے حوالے سے، اس کے اراکین کے حوالے سے، آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والے لیکچروں میں ہم انشاءاللہ دوسرے اراکین علم بیان کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔